डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे दोस्त जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है, उन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आप कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की, और वो है कैंसर। कैंसर से आप देखते हैं आजकल काफ़ी सारे लोगों को ओल्ड एज में कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। और कैंसर की संख्या इस वजह से ज़्यादा हो गई है कि हमारा जो फूड हैबिट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो सब ख़राब हो गया है। एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहती है, पानी हमें शुद्ध नहीं मिलता है, भोजन हमें उचित ढंग का नहीं मिलता है, हेल्दी फूड हम नहीं खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर करता है, सेल्स के ग्रोथ को रोकता है, नए सेल्स नहीं बनते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, उसका मेन कारण हमारे इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि कैंसर को बढ़ाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि कैंसर के सेल के बढ़ने में उसमें मदद मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम क्या करें और क्या न करें जिससे हमें कैंसर होने की संभावना कम हो जाए। देखिए, बीमारी तो किसी को, कोई भी बीमारी कभी हो सकती है, फिर भी हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं, ऐसा रूटीन अपनाएं, ऐसा भोजन करें, इस तरीके से जिएं कि हमारे शरीर में बीमारियां कम हों, हमें कम तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। उसी सिलसिले में ये एक प्रयास है। आज हम बात करेंगे ऐसे 9 आइटम्स की, 9 खाद्य पदार्थ की, खाने की चीज़ों की, जिसको खाने से कैंसर के होने की संभावना कम हो जाती है। आप हेल्दी रहते हो, बेटर रहते हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है, आपका डाइजेशन सिस्टम बेहतर काम करता है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करता है, और आपके शरीर में नए नए सेल्स बनते हैं, आपको जो जीवनी शक्ति है वो आपको मिलती है। तो आज हम ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों की बात करेंगे। इसको अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। अलग अलग तरीके से शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास है, मन में एक ललक है, मन में एक इच्छा है, एक कमिटमेंट है कि हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से रहेंगे और अच्छा स्वास्थ्य अपना रखेंगे, तो ये संभव है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे आपका गोभी है, और इस तरह कॉलीफ्लावर है, ब्रोकोली है, स्प्राउट्स है, ये सब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स माने जाते हैं। इसमें कैंसर रोधी तत्व काफ़ी सारे पाए जाते हैं। इसमें जो है ना ये ऐसे फूड हैं जो कैंसर से फाइट करते हैं। इसमें कंपाउंड होता है, जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, उसमें होता है सल्फोराफेन। सल्फोराफेन क्या है? ये हेल्प करता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, और कार्सिनोजेनस किसको बोलते हैं? वो तत्व है जो कि कैंसर को बढ़ावा देता है, उसको कार्सिनोजेनस बोलते हैं। तो ऐसे तत्वों की वो को नीचे करता है, उसकी संख्या कम करता है, उसको कमज़ोर बनाता है, उसको रोकता है। तो इनको रोकने के लिए, कार्सिनोजेनस चीज़ों को रोकने के लिए ये सल्फोराफेन जो है ना, जो कि इस तरह के क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ये उपयोगी होता है, और ये जो सेल का डैमेज है उसको स्लो करता है, ठीक है ना, बिफोर दे कैन डैमेज सेल्स। सल्फोराफेन जो है ना मे ऑल्सो स्लो ट्यूमर के ग्रोथ को। ट्यूमर, देखिए कैंसर में क्या होता है, कोई भी सेल, कोई भी ट्यूमर बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। तो ट्यूमर के ग्रोथ को या इस डिफेक्टिव सेल्स के ग्रोथ को जब वो रोक दे, वही चीज़ जो है ना सही है, वही एंटी कैंसरस पदार्थ है।
तो ये जो तत्व इसमें पाए जाते हैं सल्फोराफेन, ये ट्यूमर के ग्रोथ को स्लो कर देता है और इसकी वजह से कैंसर सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाते हैं, मतलब उनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। और जब संख्या किसी चीज़ की नहीं बढ़ी, अगर सेल्स की संख्या अटकी हुई है तो फिर कैंसरस नहीं रहता है। कोई चीज़ कैंसरस कब होता है? जब उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होने लगता है, मतलब 1 का 2, 2 का 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे जब वो डिफेक्टिव, वो ख़राब सेल्स ग्रो करने लगते हैं, ऐसे बीमार सेल्स जब ग्रो करने लगते हैं तो कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसमें ये हेल्प करता है, इसमें ये ट्यूमर की ग्रोथ को रोक देता है और कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई होने से रोक देता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और फाइबर भी होता है जो कि इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन को कम करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट अच्छी चीज़ है एंटी कैंसरस भोज्य पदार्थ। इसके लिए ब्रोकोली है या गोभी है या बंद गोभी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको आप अपने भोजन में अवश्य शामिल करें ताकि आपका जो सिस्टम है बेहतर रहे और जो कैंसर को बढ़ाने वाले तत्व हैं वो आगे न बढ़ें। इस तरह की चीज़ों से आप बचे रहें। दूसरा है, नंबर 2 है बेरीज़। बेरीज़ आर द मोस्ट पावरफुल नेचुरल सोर्स ऑफ कैंसर फाइटिंग कंपाउंड्स। ये बेरीज़ भी जो है ना वो इतना ही इक्वली गुड है। अभी बेरीज़ की बात करते हैं, कौन सी बेरीज? स्ट्रॉबेरी जैसे है, ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, बेरी क्या, जामुन हमारे अपने देश में जामुन जो है वो बेरी ही है। तो इसी तरीके से जामुन टाइप की जो अलग चीज़ें होती हैं ये सब, जैसे स्ट्रॉबेरी है वो भी आप खाते होंगे, आपके बहुत सारे इसमें आइसक्रीम में या चॉकलेट में भी स्ट्रॉबेरी वगैरह रहता है। ब्लूबेरी है, ब्लू होता है। तो ये सब जो है बेरी हैं, रास्पबेरी है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके लिए अच्छा है। ये कैंसर के ग्रोथ को रोकता है, कैंसर की जो चीज़ें बढ़ती हैं उसको कम करता है, उसको स्लो करता है। क्यों करता है? कि इन सब चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और स्पेशली एंथोसाइनानिन्स, ये जो है ना एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बेरीज़ में पाए जाते हैं और इसकी वजह से ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। और दीज कंपाउंड रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो शरीर में होता है उसको ये कम करता है। क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से शरीर में इन्फ्लेमेशन, मतलब आपका सूजन वो बढ़ता है और आपका कैंसरस सेल का भी ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है ये बेरीज़, क्योंकि बेरीज़ में जो एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी हमने बात की, एंथोसाइनिन्स, ये उसको कंट्रोल करता है। तो बेरीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। थोड़ी मात्रा में जब भी मिले थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। रिसर्च से पता लगा है कि बेरीज़ में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो ट्यूमर के ग्रोथ को स्लो कर देता है। ट्यूमर बढ़ता है तभी तो कैंसर होता है, तो ट्यूमर जो है उसके ग्रोथ को स्लो कर देता है और कई बार कैंसर के सेल को बढ़ने से रोक भी देता है। सिर्फ स्लो नहीं करता है, उसको कभी कभार रोक देता है। रोक दिया मतलब रुक गया मतलब कैंसर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें इसका उपयोग करना चाहिए। फाइटोकेमिकल्स, ये जो है एक पदार्थ है जो कि बेरीज़ में पाए जाते हैं, जो बेरीज़ में पाए जाते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल मॉलिक्यूल्स को बनने से रोकता है, उसको कंट्रोल करता है। ये जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स भी इसको बोलते हैं, इसी को हम फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स मतलब नुकसानदेह चीज़। शरीर में फ्री रेडिकल का बनना मतलब आपके शरीर को नुकसान करना, आपके सेल को नुकसान करना, सेल जो हैं उसको, हेल्दी सेल्स को डैमेज करना और कैंसरस सेल का बनना। तो इसको ये रोक देता है। तो इसलिए बेरीज़ का उपयोग
करें, जब मिलता है जितना मिलता है थोड़ा बहुत इस्तेमाल आप अपने लाइफ में एक डेली रूटीन में इसको एक प्रैक्टिस बना लें कि थोड़ा बहुत बेरी जब भी मुझे मिलेगा मैं इसको खा लूँगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है जो हमारे घर में उपलब्ध है और सबके घर में रहता है, ओनियंस एंड गार्लिक्स। ये दोनों चीज़ें हैं ना, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट ओनियंस एंड गार्लिक्स तो आपको समझिए कि दुनिया भर की बीमारियों में फ़ायदा करता है और ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है। कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। इसमें पावरफुल सल्फ़र कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं एलिसोनिन, विच इज़ शोन टू स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। ये और एलिसोनिन जो है, जो कि पाया जाता है इन चीज़ों में, ये कैंसर के ग्रोथ को रोक देता है, कम कर देता है और स्लो कर देता है। ठीक है। और बॉडी की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और कैंसरस कंपाउंड बनने से रोकता है। तो दोनों काम हो गया। तो दोनों काम होने से ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं उसको कम करता है, उसको नष्ट करता है। और ये जो है हमारे हार्मफुल सब्सटेंस जो भी शरीर में हैं उसको बनने से रोकता है और जो हेल्दी सेल्स हैं उसको डैमेज से भी बचाता है। ठीक है। तो इसलिए हमें ओनियंस एंड गार्लिक्स इसका उपयोग करना चाहिए। सलाद में भी कर सकते हैं, आप खाने में भी डाल के बना सकते हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे सब्ज़ी में भी डालते हैं, सलाद में भी डालते हैं, सब्ज़ी में भी डालते हैं। लहसुन की तो बहुत लोग चटनी भी बनाते हैं, प्याज के भी बहुत सारे व्यंजन, प्याज तो हर चीज़ में पड़ता है। तो आपको इसको किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, हर फॉर्म में ये आपको फ़ायदा ही करेगा। अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो बेहतर है, डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं, सूप में डालते हैं, लहसुन डालते हैं सूप में, डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं तो सब्जी के रूप में या और भी किसी फॉर्मेट में भी आप इसको खा सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि ये जो है ये लहसुन और गार्लिक, लहसुन और ये प्याज, गार्लिक एंड ओनियंस, ये बहुत तरह के कैंसर में फ़ायदेमंद होता है, खासकर स्टोमक कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, इन चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद पाया गया है। दे हेल्प टू प्रोमोट सेल रिपेयर, ये सेल रिपेयर में हेल्प करता है। और जो कार्सिनोजेनस एलिमेंट्स हैं, कार्सिनोजेनस एलिमेंट्स कौन है? जो कैंसर को बढ़ाता है। कोई भी चीज़ जो कैंसर को बढ़ाता है या कैंसर को प्रमोट करता है या कैंसरस सेल बनने में मदद करता है, उनको हम कार्सिनोजेनस कहते हैं। तो इसको जो है ना, ये इसको रोकता है, एलिमेंट को बढ़ने से रोकता है और इनके सेल को रिपेयर करने में मदद करता है। तो दे आर ऑल्सो वेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। इसमें जो है इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन क्वालिटी भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। बैक्टीरिया का प्रभाव को कम करेगा, या बैक्टीरिया है उसको नष्ट कर देगा और शरीर में सूजन वगैरह उसको कम करेगा और सूजन नहीं होने देगा। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो आपको अपने भोजन में शामिल करनी है। चौथी चीज़ है टर्मरिक, मतलब हल्दी, और उसके साथ ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए बहुत उपयोगी है। हल्दी का तो ऐसा है कि उसको आप जानते हैं, खांसी में, सर्दी में, सब तरह की बीमारियों में हल्दी दूध लोग पीते हैं। शरीर में दर्द हो तो भी हल्दी दूध, शरीर में और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हल्दी दूध, खांसी जुकाम है उसमें हल्दी दूध। इसमें जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हल्दी का बहुत उपयोग होता है। नॉर्मली लोग दूध में लेते हैं, लेकिन दूध ना हो तो अच्छा हो तो पानी में भी ले सकते हैं, दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं। कायदे से दूध में ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल दिया और थोड़ा 2-4 मतलब 1 चुटकी उसमें काली मिर्च डाल दी पाउडर और मिला के आप पी लीजिए। तो ये जो है ना, ये बहुत उपयोगी है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल हीलर, वाइडली नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू फाइट इन्फ्लेमेशन। सूजन से ये बचाता है और बॉडी के डिफेंस सिस्टम को
मजबूत करता है अगेंस्ट कैंसर। तो कैंसर के लिए ये बहुत उपयोगी है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन। ये करक्यूमिन जो है ना, ये ट्यूमर ग्रोथ के स्पीड को स्लो कर देता है। इट हैज़ अ रोल इन स्लोइंग ट्यूमर ग्रोथ, और इसकी वजह से कैंसर सेल के ग्रोथ को रोक देता है, उसको फैलने से रोक देता है, बचाता है आपको। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन करक्यूमिन जो है वो शरीर में आसानी से पचने में दिक्कत होती है, इसीलिए हल्दी के साथ साथ आपको काली मिर्च भी लेनी चाहिए, जो उसको डाइजेशन होने में, पचाने में सहयोग करता है। क्योंकि ब्लैक पेपर जो है ना, काली मिर्च, उसमें एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं पेपरिन। पेपरिन क्या है? वो आपको टर्मरिक को, हल्दी को शरीर में एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है, एंड 2000% तक ये एब्जॉर्बशन इसका हो जाता है। इससे क्या होता है, शरीर को हल्दी का जो भी बेनिफिट है वो पूरी तरीके से मिलता है। करक्यूमिन जो है, इट हैज़ एबिलिटी टू सप्रेस द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल को रोकने में करक्यूमिन का बहुत ज़्यादा उपयोगी है, खासकर कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड पैंक्रियाटिक कैंसर। इसमें इनका खास उपयोग होता है। इसमें ऐसा पाया गया है कि इसको इस तरह के कैंसर को रोकने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, टर्मरिक जो है आपके ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और जॉइंट मोबिलिटी के लिए भी हल्दी बहुत उपयोगी है। आपके घुटने के लिए, आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, आपके हार्ट के स्वास्थ्य के लिए, हृदय के स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हल्दी बहु उपयोगी है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। सब्जी में भी लोग करते हैं, दाल में भी डालते हैं, बहुत तरह से है। लेकिन डायरेक्ट अगर लेना हो तो दूध में मिला के भी आप पी सकते हैं। आजकल तो विदेशों में हल्दी दूध का बहुत फैशन हो गया। अभी तो वहाँ लोग ऐसा बेचा जाता है, एक बहुत उसको गोल्डन मिल्क बोल करके ऐसे पीते हैं। तो ये इसमें जो है चौथी चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखनी चाहिए। पांचवी चीज़ है ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या है? ये एक इफ़ेक्टिव नेचुरल डिफेंस सिस्टम है कैंसर के अगेंस्ट। ठीक है ना। ग्रीन टी बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकतवर बनाता है, और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में ये मदद करता है। इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो कि ट्यूमर की ग्रोथ को रोकता है और बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है उसको सपोर्ट करता है। मतलब शरीर अपने आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब कचरा निकालना, सफाई करना, गंदगी निकालना, उसमें ग्रीन टी बहुत मदद करता है। तो शरीर में अगर सब कचरा निकल गया, गंदगी निकल गई, सफाई हो गई, तो शरीर आपका हेल्दी हो जाएगा। तो ग्रीन टी आप अवश्य लेना चाहिए, 2 बार लें तो अच्छा है, और मार्केट में मिलता है। दे वर्क बाय न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल। जैसे फ्री रेडिकल की हमने बात की ना, जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करता है, मतलब उसके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। तो ये भी इसका एक उपयोग है, जो कि फ्री रेडिकल्स हमने बताया अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और आपको बीमारियां प्रदान कर सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है। कौन? ग्रीन टी। तो ग्रीन टी भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। ग्रीन टी ऐसा पाया गया है कि कैंसर सेल के स्प्रेड को रोकने में मदद करता है और उसके कैंसरस सेल को नष्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है। अगर ये आप ग्रीन टी लेते हैं, ऐसा पाया गया है ग्रीन टी लेने से किन तरह के कैंसर में फ़ायदेमंद हुआ है, जो रिसर्च से पाया गया है उससे पता लगा है कि ये ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर, इस तरह के कैंसर में ये काफ़ी उपयोगी पाया गया है और उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है और उसमें मददगार होता है। तो आप जो है ग्रीन टी ज़रूर लें। इसके अलावा ग्रीन टी आप जानते हैं हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए और मेटाबॉलिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी ग्रीन टी लिया जाता है। इससे कुछ आपका वज़न नहीं बढ़ता है, इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। तो 5 चीज़ें हो गई।
छठी चीज़ है टोमेटो। टोमेटो तो बहुत उपयोगी चीज़ है। टोमेटो में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइकोपिन, और लाइकोपिन जो है ना, समझिए अमृत है। लाइकोपिन इट इज़ ए, इसमें जो लाइकोपिन होता है ना, ये पावरफुल न्यूट्रिशन है, ठीक है, और ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि बहुत तरह के कैंसर के ग्रोथ को रोकने में हेल्प करता है। लाइकोपिन, जो कि जब आप टमाटर को पकाते हैं ना तो थोड़ा पकने के बाद उसमें लाइकोपिन जनरेट होता है। कच्चे टमाटर में उतना नहीं होता है, कच्चा टमाटर भी फायदेमंद है, लेकिन लाइकोपिन का ज़्यादा ग्रोथ जब उसको पकाया जाता है, उसमें जैसे आप सूप पीते हो या सॉस आप उसका लेते हो या उसको सब्जी में पका के खाते हो, तो उसमें लाइकोपिन बढ़ जाता है और वो यूज़फुल लाइकोपिन जो है तभी वो जनरेट होता है, बनता है। तो इसका सूप, इसका जूस, इसका और भी तरह की ये जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदे है। लाइकोपिन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर में खासकर बहुत उपयोगी है। तो बुज़ुर्गों को तो प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम अधिकतर बुज़ुर्ग लोगों को होता है, तो ये आपके प्रोस्टेट कैंसर के लिए उपयोगी। और प्रोस्टेट एज इट इज़, बिनाइन प्रोस्टेट जो बोलते हैं, जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसमें भी टमाटर जो है ना, टोमेटो जो है वो यूज़फुल है, और क्योंकि उसकी बिकॉज ऑफ इट्स कंपाउंड लाइकोपिन। तो इसका आप इस्तेमाल अच्छे से करें, इसका सूप बना के पिएँ, इसकी चटनी बना के खाएँ, इसकी सब्जी बना के खाएँ, इसको डायरेक्ट खाएँ, किसी भी फॉर्मेट खाइए, ये आपको फ़ायदा ही करेगा, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, स्टोमक कैंसर, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। लाइकोपिन हेल्प्स प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर म्यूटेशन ओवर टाइम। तो इसको मदद करता है, इसको हेल्प करेगा। ये आपके शरीर के सूजन को भी कम करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी एंड सपोर्ट इम्यून सिस्टम। शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ऑटो इम्यून सिस्टम है, उसको भी इम्प्रूव करता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और बाकी चीज़ें भी पाई जाती हैं। स्टडी ने से पता चला है कि, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, लाइकोपिन से आपके शरीर में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, उसमें बहुत उपयोगी होता है। तो लाइकोपिन जो है आप इस्तेमाल करें। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा, और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ की उम्र की लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा समय तक आप स्वस्थ रहेंगे और जीवित रहेंगे और आपकी उम्र लंबी होगी। तो टमाटर को तो आप अवश्य विभिन्न रूप में खाने का प्रयास करें। ये सिर्फ कैंसर, एंटी कैंसरस सिर्फ नहीं है, इसके बहु उपयोगी हैं। हार्ट के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए है, आपके शरीर में ताकत भी आएगी, और जो विटामिन्स हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो एक फ़ायदा ने अनेक फ़ायदे हैं। तो ये हो गई छठी चीज़। और सातवीं चीज़ है नट्स एंड सीड्स। आजकल आपने सुना होगा, फैशन हुआ है आजकल, लोग तो बच्चे लोग और जवान लोग, बुजुर्ग सब लोग खाते हैं चिया सीड्स खाते हैं ना, और भी तरह के जो सीड्स हैं वो खाते हैं। तो ये सीड्स जो है ना, वो बहुत ये रिच सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, फाइबर एंड इसेंशियल प्लांट कंपाउंड्स ये है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है, डेंस न्यूट्रिएंट, मतलब छोटे में ही बड़ा धमाका। थोड़ा ही खाएंगे, फ़ायदे बहुत जाएंगे। तो ये जो नट्स एंड सीड्स हैं, नट्स जैसे वॉलनट हो गया, आलमंड्स हो गया, ये भी अच्छी चीज़ें हैं। और इसको फ्लैक्स सीड्स हो गया और चिया सीड्स हैं। उसके अलावे भी बहुत सारे के सीड्स आजकल लोग खाते हैं। आपका तरबूज का सीड लेते हैं, पम्पकिन सीड्स लेते हैं, ये सब मार्केट में मिलता है। उसको भून करके और उसको साफ़ सफाई करके पैक में मिलता है, खुले में मिलता है। चिया सीड हुआ, फ्लैक्स सीड हुआ, पम्पकिन सीड्स हुआ, आलमंड्स हुआ, और आपका वॉलनट हुआ। तो ये जो सीड्स एंड नट्स, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्यों है उपयोगी? क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और इसमें
लिग्नेंस पाए जाते हैं। अभी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो क्या है, ये आपके इन्फ्लेमेशन को रोकता है, मतलब सूजन से आपको बचाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है और बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की वजह से। तो जब भी आपको अगर संभव हो तो थोड़ा सा जो है वॉलनट है, थोड़ा सा ये आलमंड्स है, थोड़ा बादाम हुआ, थोड़ा अखरोट है, आप बादाम अखरोट यही बोलते हैं उसको हिंदी में आलमंड्स को और ये वॉलनट को, तो ये थोड़ा सा रखें, थोड़ा अपना खा लिया कभी। और जो ये फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आपका हृदय में भी ये, हृदय रोगों में भी ये हृदय को मजबूत करने में बहुत उपयोगी होता है। और इसमें जो लिग्नेंस हैं ये भी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और कैंसर सेल के फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। कैंसर का सेल बनेगा ना, उसको बनने नहीं देगा, उसको रोक देगा, ठीक है ना। तो इसको रेगुलर यूज़ करने से आपके इसके अगर रेगुलर यूज़ करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, इसको रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा ये आपके इन्फ्लेमेशन को, मतलब शरीर के सूजन को घटाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटाता है। ये दो कारण जो है जिसकी वजह से कैंसर डेवलपमेंट होता है। तो इसका आप ध्यान रखें और इसका उपयोग करें। 8वीं चीज़ है डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, और भी जितनी हरी सब्जियां हैं उसको भी आप अच्छे से उपयोग करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत शक्तिवर्धक शरीर के लिए उपयोगी चीज़ें होती हैं, और फाइबर, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये बहुउपयोगी, सिर्फ कैंसर की बात नहीं है, ये शरीर में विभिन्न आपको विटामिन्स, मिनरल्स की भी ज़रूरत ये पूरी करता है। तो आप जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसको तो अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। क्या इसमें कैरोटीनॉइड्स करके एक नेचुरल प्लांट कंपाउंड होता है जो कि कैंसर के डर को कम करता है। लंग्स, ब्रेस्ट एंड स्किन कैंसर में इसमें ये उपयोगी है और इसके होने का चांस घट जाता है। कैरोटीन्स जो है ना वो एक ऐसा काम करता है जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को, और जो कि आपके सेल को डैमेज करता है और ट्यूमर ग्रोथ करता है। तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने से आपको कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए हमें ऐसे खाना लेना चाहिए जिसमें कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो और भी इस तरह की चीज़ें हो, ये हमारे लिए उपयोगी है। इसमें फोलेट भी होता है जो कि विटामिन बी का कंपाउंड है और ये डीएनए रिपेयर और सेल रिजनरेशन में काम आता है। और इसकी वजह से सेल, ऐसे जो कैंसरस सेल है उसका म्यूटेशन, मतलब वो 1 से 2, 2 से 4 जो बढ़ रहा है उसको रोकने में हेल्प करता है। तो ये 8वीं चीज़ हो गई। और 9वीं और लास्ट चीज़ है आपको साइट्रस फूड, जैसे नींबू है, जैसे मौसमी है, ऑरेंज है, जो खट्टी वाली जो फल हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, इसको आप ज़रूर रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कैंसर फाइटिंग कंपाउंड रहता है। शरीर के सेल डैमेज से इसको रोकता है और आपके सूजन को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये विटामिन सी में काफ़ी रिच होते हैं और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, फ्री रेडिकल को कंट्रोल करता है और कैंसर के होने की संभावना को घटा देता है। साइट्रस फूड में एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं फ्लेवोनॉइड्स, जो कि विच हेल्प्स टू स्लो ट्यूमर ग्रोथ को कम कर देता है और हेल्दी सेल के निर्माण में सहायक होता है। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर, स्टोमक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर और अन्य तरह की कैंसर में नहीं होने में इसमें मदद मिलती है। तो दोस्तों, इसको आपको अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो ये 9 ऐसे पदार्थ हैं जिसकी हमने बात की, जो कि एंटी कैंसरस हैं, कैंसर के सेल को ग्रोथ में रोकता है। इसको ऐसा नहीं कि अभी जब एकदम से सब लेना है, ऐसा नहीं है।
थोड़ा थोड़ा अपने शरीर, अपने भोजन में, अपने डेली के भोजन में इसको शामिल करें। जितना कर सकते हैं करें, लेकिन कंसिस्टेंटली करें। जैसे हरी पत्तेदारी सब्जी, ये तो आप रेगुलर ले सकते हैं। नींबू है या मौसमी है, ऑरेंज है, ये सब फल है। नींबू आप ऐसे आधा निचोड़ के पी लीजिए, मैंने इससे वीडियो भी बनाया है। आपको नारंगी है, जब नारंगी का मौसम होता है नारंगी खा लीजिए। थोड़ा वॉलनट है, ये इस तरह की जो नट्स एंड सीड्स हैं, जब थोड़ा सा आप डिब्बा में रखे रहेंगे, थोड़ा सा कभी खा लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको उपयोग करना है। और भी चीज़ें जैसे हमने बताई हैं उसका उपयोग, ग्रीन टी है, उसकी एक आदत लगा लें कि दिन में 2 बार नॉर्मल टी के बदले हम ग्रीन टी ही लेंगे। और जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है तो सब्जी है, जैसे सब्जी बनती है तो उसी की सब्जी बनाएं, ब्रोकोली की सब्जी बनाएं, इस तरह की सब्जी बनाएं। और बेरीज़ का भी वही है, कभी कभार खा लिया। लेकिन अगर शरीर में थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पे जाता रहेगा तो आपके शरीर के सेल्स को रीजनरेट करने में, सेल डैमेज को रोकने में, कैंसरस सेल को बनने में, फैलने में, फैलाव को रोकने में ये मदद करेगा और आप हेल्दी होंगे और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इनका सेल का डिजनरेशन स्लो हो जाता है, डैमेज डिजनरेशन उसका बढ़ जाता है और उनको बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उनके लिए कैंसर से ज़्यादा खतरा है। वो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करेंगे, तो निश्चित मानिए कि वो बीमारी से मुक्त रहेंगे, बेहतर रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। लेकिन इनको अपने भोजन में रेगुलर बेसिस पे शामिल करना है। कभी एक दिन कर लिया फिर भूल गए, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेसिस पे जो भी करना है रेगुलर करना है, कंसिस्टेंटली करना है, लगातार करना है, फिर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स हमें अवश्य भेजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।